वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नान्यपन्था विद्यते मान्या मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिन से यज्ञ पर चर्चा चल रही है। हमने देव यज्ञ किया विधि अनुसार, और देव यज्ञ विधि अनुसार ही करना चाहिए। क्योंकि योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसमें अन्न का दान ना हो, जो विधि पूर्वक ना किया गया हो, जो मंत्रहीन हो, जिसमें श्रद्धा ना हो और जिसमें दक्षिणा ना हो, वह यज्ञ तामसिक होता है। तभी तो योगीराज श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, अन्ना सृष्टान्नम विधिहीनम मंत्रहीनम दक्षिणाहीनम श्रद्धाहीनम यज्ञो तामसम उच्यते। इसलिए वेद के मंत्रों के माध्यम से ही यज्ञ होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। हमने पीछे किया। उसके बाद हमने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद हमने यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप के ऊपर प्रकाश डाला। और आज हमारा विषय रहेगा कि यज्ञ कैसे करना चाहिए। देखिए, यज्ञ अवश्य करना चाहिए। योगीराज श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं, यज्ञ दान तपस्यैव नैत्याज्यम तत्कार्यमेव यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात पवित्र आत्माओं, योगीराज श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, यज्ञ दान और तप से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ये करने ही चाहिए, और करने इसलिए चाहिए कि इनके माध्यम से मनुष्य पवित्र हो जाता है। सेम इसी बात को कठोपनिषद का ऋषि कहता है, त्रिकार्म कृत मृत्युम तरति। अर्थात कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि 3 कार्यों को करते हुए मनुष्य मृत्यु रूपी सागर से भी पार हो जाता है। वो 3 की तरफ उनका संकेत क्या है? जो बात योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान और तप, उसी की ओर संकेत है। इसलिए हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ तो सभी करना चाहते भी हैं और कुछ लोग करते भी हैं। यज्ञ हम कैसे करें?
प्रश्न ये है आज, इस परिप्रेक्ष्य में यजुर्वेद का ऋषि कहता है, ओम इंधानः त्वाम शतम हिमः ध्युमंतम समिधिमहि। एक मंत्र की छोटी सी सूक्ति है। यजुर्वेद का ऋषि कहता है, ओम इंधानः, अर्थात ऋषि समझ लीजिए कि भक्त प्रार्थना करते हैं, भक्त बनकर कहता है और बहुत सारे भक्तों को साथ लेकर कहता है, ये समझना चाहिए। ओम इंधानः, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, इंधानः जलते हुए, शतम हिमः 100 शरद ऋतुओं तक, त्वाम ध्युमंतम, तुझ प्रकाश युक्त को, समिधिमहि, हम जलाते रहें। ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे हम जलते हुए तुझ प्रकाश युक्त को 100 शरद ऋतुओं तक जलाते रहें। 100 शरद ऋतुओं से अभिप्राय 100 वर्ष का ही हो गया, क्योंकि एक शरद ऋतु वर्ष में एक बार आती है, अर्थात 100 वर्ष तक हम इस कार्य को करते रहे। अब एक बात आपको परेशान कर रही होगी कि इंधाना शब्द जलते हुए, अर्थात हम कैसे जलें, अर्थात बिना जले हुए मत यज्ञ कीजिए। जलना क्या है, विचार इस पर करना है। देखिए, यज्ञ 2 प्रकार से होता है लगातार। एक बाहरी यज्ञ और एक आंतरिक यज्ञ। यदि बाहरी यज्ञ के समानांतर आंतरिक यज्ञ भी चल रहा है तो समझना चाहिए कि हम जल रहे हैं, अर्थात हम जलते हुए यज्ञ कर रहे हैं। और यदि बाहरी यज्ञ के साथ आंतरिक यज्ञ समानांतर नहीं चलता है तो समझना चाहिए कि हम जल नहीं रहे हैं और हमारे यज्ञ अधूरा है। और मैं तो ये कहता हूं कि जहां केवल बाहरी यज्ञ होता है वो एक तरह से फायर वर्शिप है, अग्नि की पूजा है। और फायर वर्शिप, अग्नि की पूजा, आप जड़ पूजा कर रहे हैं और जड़ पूजा से कोई लाभ होता नहीं है। इसलिए हे पवित्र आत्माओं, हम जब यज्ञ करें तो हमारे अंदर आंतरिक यज्ञ भी होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हम जलते हुए यज्ञ कर रहे हैं। बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि आंतरिक यज्ञ कैसे हो सकता है, कैसे करें जो हमें यज्ञ की पूर्ण सफलता मिले। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। बहुत पुरानी बातें हैं। एक मेरे मित्र डॉक्टर सुनहपाल हैं, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। अमरनाथ की यात्रा को गए और वहां पर बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत को दिवंगत होना पड़ा। फोन जब कम भी हुआ करते थे और जिन पर था वही संपर्क टूट गया था। घर पर अकेली डॉक्टर सुनहपाल की पत्नी थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था।
और जैसे ही सुनहपाल आते हैं, घर में जब उन्होंने प्रवेश किया, उनकी पत्नी तेज बुखार से पीड़ित थी। उनकी हिम्मत इतनी भी नहीं बन रही थी कि चारपाई से उठकर बाथरूम तक भी जा सकें, हालत ये हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुनहपाल पहुंचे घर के अंदर, उस पत्नी में कुछ साहस बढ़ा। सुनहपाल को पता नहीं था बुखार से पीड़ित है तेरी पत्नी। सुनहपाल ने कहा, देवी जी भूख बहुत लग रही है और हल्की हल्की रोटी दाल के साथ तैयार कर दीजिए। पवित्र आत्मा वो पीड़ित पत्नी चारपाई से तुरंत उठती है, जैसे उसे बुखार ही ना हो। रोटी बनाती है, दाल बनाती है और एक एक गरम रोटी सेक कर तैयार करके अपने पतिदेव डॉक्टर सुनहपाल को देती है। आंखों में आंसू भी है उसके में। पवित्र आत्मा वो आंसू किस चीज के प्रतीक हैं? वो आंसू प्रतीक हैं कई दिनों के बिछुड़ने के और वर्तमान में मिलन की प्रसन्नता के वो आंसू है। उस पत्नी को आनंद आ रहा है, बेहद आनंद आ रहा है अपने पतिदेव को खाना खिलाते हुए। अब मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे कि जो पत्नी रोटी बनाई, दाल बनाई, वो बाहरी यज्ञ है, और जो अंदर से उसके अंदर आनंद लहरी उठ रही है, वो समानांतर आंतरिक यज्ञ चल रहा है। तो ऐसे यज्ञ होना चाहिए, और ऐसे यज्ञ की आहुति में जिसे आप आहुति दे रहे हैं उसे भी आनंद आता है। थोड़ी देर कल्पना कीजिए जी, डॉक्टर सुनहपाल किसी होटल पर खाना खाकर आते, शायद उस खाने में वो आनंद नहीं आता, क्योंकि इस होटल पर तो दुश्मन भी आते हैं, मित्र भी आते हैं, पैसे देते हैं, खाना खा लेते हैं। वो तो भोज है, वो प्रीति भोज तो नहीं। तो जहां भोज को हम प्रीति भोज बना देते हैं, वहां वो हमारा आंतरिक यज्ञ भी शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमें यज्ञ करना चाहिए। कहने का अभिप्राय कि हम जब यज्ञ करें, उस यज्ञ पर हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए, और एक ये भाव होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं संसार भी मेरे इस कार्य से लाभान्वित होगा, श्रद्धा और विश्वास भी इसमें हो। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, मन पर मलिनता है, चेहरे पर दुख के भाव हैं, फॉर्मलिटी कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, वो तो फायर वर्शिप का ही काम करेगा, जड़ पूजा का काम करेगा, और जड़ पूजा से कोई लाभ होता नहीं। इसलिए हे पवित्र आत्माओं, यदि हम इस तरीके से यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में लाभ होगा। अब लाभ होता है जब हम तरीके से करते हैं। देखिए, यज्ञ के बहुत बड़े लाभ हैं। सामवेद का एक मंत्र बहुत सुंदर कहता है। सामवेद का मंत्र कहता है, ओम यज्ञः इंद्रम अवर्धयत् यत् भूमिम व्यवर्तयत् चक्राणो ओपसम दिवी। सामवेद का ऋषि कहता है कि हे दुनिया के लोगों, यज्ञः इंद्रम अवर्धयत्, यह यज्ञ अपने इंद्र को अर्थात अपने यजमान को बढ़ाता है, बढ़ाता रहा है और बढ़ाता रहेगा। आप सोच सकते हैं कि कैसे बढ़ा देगा जी जो दुष्ट व्यक्ति है। आगे कहता है ऋषि, यत् भूमिम व्यवर्तयत्,
अर्थात यह यजमान की भूमि को बदल देता है, अर्थात उसकी प्रकृति को बदल देता है, अर्थात उसके स्वभाव को बदल देता है, अर्थात श्रेष्ठ बना देता है। लेकिन मानव का इतना ही तो फर्ज नहीं है, इतना ही तो लक्ष्य नहीं है। मानव का लक्ष्य और भी आगे है। और आगे क्या लक्ष्य है? चक्राणो ओपसम देवी, अर्थात वो परमपिता परमात्मा के साथ हमें जोड़ देता है, सानिध्य बना लेता है, जहां आनंद ही आनंद है। अर्थात इस यज्ञ के इतने फायदे हैं, अर्थात इस यज्ञ को करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्माओं, फिर भी हम इस यज्ञ को कैसे करें, इस पर और चिंतन करना है। अगले दिन हम चिंतन करेंगे कि इस यज्ञ को करने का क्या तरीका होना चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।